हाय। लास्ट वीडियो में हमने यहाँ मैक्रो रिकॉर्ड करके देखा था। मैक्रो रिकॉर्ड करने के बाद उसके बाद उस मैक्रो को हम रीयूज़ कर रहे थे अपनी इसी वाली शीट में, जिस स्पेसिफिक पर्पस के लिए हमने वो मैक्रो रिकॉर्ड किया था। अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले वो लास्ट वाली वीडियोस देख लीजिए। उससे ये होगा कि आपको ये वाली वीडियो समझ में आएगी, और जो डाउट्स भी होंगे आई थिंक इस वाली वीडियो में आपको वो वाले डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि पीछे की वीडियोस हम बहुत स्लोली बनाते हुए आ रहे हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट्स में समझ में आए। ठीक है, तो इस वीडियो में चलते हैं हम। अभी तक हमने मैक्रोज तक किया है कवर। मैक्रोज में हम धीरे धीरे साथ के साथ वो भी बताते चल रहे हैं कि किस किस तरह से एक प्रैक्टिकल लेवल पे रियल टाइम पे जब आप डेटा शीट या कोई भी टूल्स अपने लिए डेवलप करते हैं स्टॉक मार्केट से रिलेटेड स्पेशली, तो आपको बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। लाइक उस टाइम पे जो रियल टाइम में प्रॉब्लम्स आती हैं, अगर एक मेथड आपका नहीं काम कर रहा है डेटा को फिल्टर करने के लिए, तो सेकंड मेथड क्या होगा? अगर सेकंड मेथड नहीं काम कर रहा है तो थर्ड वाला ऑप्शन आपके पास ऑलवेज रेडी होना चाहिए। सो उस टाइप से हम लोग अभी तो एक मैंने आपको दिखाया है लास्ट वाली वीडियो में, जो इनडायरेक्ट और रेंज नेमिंग रेंज बना करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे इजी मेथड है जब आप छोटे डेटा सेट पे काम कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप बड़े डेटा सेट पे पहुंचेंगे आपको थोड़ा सा साइज़ के अकॉर्डिंग ही आपको थोड़े से ऑप्टिमाइज फंक्शंस यूज़ करने पड़ेंगे। और दूसरा जो ये अब मैं बताने चल रहा हूँ इन फंक्शंस में, ये फंक्शंस को आप कहीं पे भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे ही फंक्शंस होंगे, छोटे छोटे फार्मूला को कंबाइंड करके आप बना सकते हैं, फंक्शंस को कंबाइंड करके बना सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो आप भी बनाइए। ये सिर्फ और सिर्फ रेफरेंस के लिए है कि अगर आप एक जगह फंसते हैं तो दूसरी जगह कैसे तो यूज़ कर सकते हैं। दूसरी बात, इसी जस्ट फंक्शन को बताने के बाद हम लोग कंटिन्यू नेक्स्ट वाले स्टेप में चलेंगे कि मैक्रोस को रीयूज़ करने के लिए एक हम यूज़र इंटरफेस कैसे दे पाते हैं, बटन कैसे बना पाते हैं, और उसके बाद हम उसको टाइमर के साथ में कैसे सेट कर पाते हैं। सपोज़ अपना यही वाला हमको रोज़ डेली बेसिस पे अपना ये वाला ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो जाए, तो वो कैसे होगा? उसी लिए यहाँ पर हम नेक्स्ट वाले ऑप्शन में चलेंगे। नेक्स्ट वाला हम वो सारा ऑप्शन देखेंगे कि किस तरह से हम मैक्रोज़ को और यूज़ केस में ले सकते हैं। आई थिंक ये वाली वीडियो हम कवर करने के बाद नेक्स्ट जो अपनी वीडियोज़ होंगी, उनमें हम डायरेक्टली वेरिएबल्स वगैरह क्लियर करेंगे। जो ऐप स्क्रिप्ट को लेकर के बहुत ज़्यादा उतावले हुए पड़े हैं कुछ लोग, डायरेक्टली ऐप स्क्रिप्ट पे जंप करने के लिए बोल रहे हैं। आई थिंक ये वाला सारा सब समझ में आता है सभी को, लेकिन मेरे हिसाब से अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत छोटी-छोटी ऐसी चीज़ें हैं, जिनमें आप लोग शायद फँसेंगे और उसके बाद फिर दुनिया भर के कमेंट्स आएँगे, कुछ मैसेज आएँगे, तो उस पे रिप्लाई करना पड़ेगा। पूरी कोशिश करूँगा कि लास्ट में भी कवर अप करूँगा उसको, जो-जो चीज़ें शायद मेरे हिसाब से बच गई होंगी, वो ज़रूर कवर अप करेंगे। लेकिन जिन लोगों का अभी थोड़ा-सा उतावलापन है, ऐप स्क्रिप्ट को लेकर के, ऐप स्क्रिप्ट को डेफ़िनेटली हम लोग शुरू कर देंगे, थोड़ा जल्दी कर देंगे शुरू। तो इसमें सबसे पहले हम मैक्रोज़ जो है यहाँ पर आपने देखा था, मैक्रोज़ हमारे सामने एक कॉपी पेस्ट वाला रेडी था। तो इसको सबसे पहले हम देख लेते हैं बटन कैसे बनाएँगे। यहाँ पर इंसर्ट में हमने पहले भी दिखाया है, इंसर्ट में आने के बाद ड्राइंग, इमेज, ये सभी ऑप्शंस आते हैं। हमें तो ड्राइंग चाहिए अभी। अच्छा, इमेज के लिए आप कॉपी पेस्ट भी डायरेक्टली कर सकते हैं, बट हम अभी के टाइम पे यहाँ पर ड्राइंग ले रहे हैं, ठीक है? एक बेटर थोड़ा-सा बटन वटन बन जाए ऐसा करके देख लेते हैं। अब यहाँ देखिए, चाहे इंसर्ट इमेज करिए, चाहे यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स, चाहे यहाँ पर शेप। हम एक शेप ले लेते हैं बटन बटन टाइप का, और यहाँ पर हमने लिख दिया, हमने सॉरी यहाँ पर एक इमेज बना दिया, एक ड्रॉ कर दिया शेप। शेप में आप देखेंगे तो लाइट ब्लू कलर है, और इसमें हम लिख देते हैं, डबल क्लिक किया, नहीं यहाँ पर कॉपी पेस्ट, जो आपका मन करे यहाँ पर वो लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा वही लिखिए जो मैक्रोज़ में है। मैक्रोज़ का नाम मतलब नाम कुछ भी आप रख सकते हैं। कॉपी पेस्ट पे हमने क्लिक किया, जैसे ही यहाँ पर एक बटन बन जाएगा, या आपके सामने यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ आया देखिए, तो आप चाहें तो ऊपर रख सकते हैं, ठीक? यहाँ जहाँ आपको रखना है रखिए। फिर उसके बाद यहाँ जो 3 डॉट्स बन के आ रहा है, ये 3 डॉट्स मेन्यू पे जाना है, असाइन असाइन स्क्रिप्ट, यहाँ पर आपको
स्क्रिप्ट असाइन करना है। तो सबसे पहले तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि यहाँ पर मैक्रोस का जो नाम है, सेम यही नाम आपको यहाँ पर असाइन भी करना है, ठीक है? तो वो अच्छे से आपको याद होना चाहिए, अच्छे से समझ में आना चाहिए क्या लिखा है, स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। कॉपी पेस्ट ये लिखा है, ओके किया। जैसे हमने सेव किया, ये अपने आप ऑटोमेटिकली यहाँ पर अमेंड हो चुका है, यहाँ पर ये असाइन हो चुका है बैकएंड्स में। अब ये मैक्रो इनेबल्ड आपका बटन हो गया है। अभी तक ये इस पे ये प्लेन बटन था, ड्राइंग था, अब ये ड्राइंग मैक्रो इनेबल्ड हो गया। जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिकली यहाँ पर इंसर्ट होकर के वो कॉपी पेस्ट होकर के आपका, और ये इसमें इंसर्ट कर देगा रो, देखिएगा जैसे यहाँ 60 तक है। इस पर कॉपी पेस्ट जैसे ही क्लिक करेंगे, स्क्रिप्ट फंक्शन कॉपी पेस्ट कुड नॉट बी फाउंड। क्या हो गया इसको? COPYPASTE, आई थिंक कुछ तो गलत हुआ है। कॉपी पेस्ट, आई थिंक इसका नाम चेंज हुआ है क्या? राइट, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ इसका नाम चेंज हुआ है माय फंक्शन का। जब हमने इसको ओपन किया था वहाँ से, तो उस टाइम पे इसका नाम आई थिंक चेंज हो गया था। तो हम अभी क्या करते हैं, इसका वाले का COPY पेस्ट, ठीक है। एक्चुअली जब हम, सबसे पहली कंडीशन तो यही है, थोड़ी सी देखिए प्रैक्टिकल लेवल में आने के बाद, यहाँ पर जो हमने मैक्रोस का नाम दे रखा है, बेसिकली इसमें होता ही नहीं है डैश, डैश नहीं रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको कॉपी पेस्ट ऐसे रख लेते हैं। अब दिखाता हूँ मैं आपको, असाइन, आई थिंक अब चल जाना चाहिए, नहीं चलेगा तो दोबारा हमें अंदर से जाके करना पड़ेगा। जनरली यहाँ पर हो जाता है, कॉपी पेस्ट नहीं ले रहा है, यहाँ करके पेस्ट, ओके। जैसे आपने यहाँ पर नाम इसका सेव किया, अब ये वाला फंक्शन आपका वहाँ रन करेगा, ये वाला, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं यहाँ पर शीट में। अब यहाँ स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट फंक्शन कॉपी पेस्ट कुड नॉट बी फाउंड, कुछ तो गलत है, इसको ही कॉपी कर लेते हैं, बिकॉज असाइन, अच्छा मैं वहाँ से कॉपी करके ले आया हूँ, अभी पेस्ट करता हूँ। वो कुछ स्पेस वगैरह का इशू था, इसलिए अभी तक ऐसा दिखा रहा था। अब देखेंगे तो यहाँ पर ऐड हो गया, फिर से दिखाता हूँ मैं, तो थोड़ा सा ऊपर करके रख लीजिए। यहाँ आपको क्लिक करना है बस, जैसे ही क्लिक करेंगे देखिए इंसर्ट हुआ, और उसके बाद यहाँ ऐड हो गया। तो एक तो तरीका ये हो गया, दूसरा आपका यहाँ पर ही आकर के आप ट्रिगर पे आ सकते हैं। ट्रिगर पे आकर के आप क्रिएट ए न्यू ट्रिगर, और ट्रिगर में जो आप टाइम डालेंगे, ठीक है, जो भी आपको पहले तो फंक्शन वही सेलेक्ट करना है, जो फंक्शन है वहाँ वही सेम नाम वाला फंक्शन कॉपी पेस्ट। कॉपी पेस्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको टाइम ड्रिवन पे जाना है। उसके बाद यहाँ पर आवर, आवर टाइमर की जगह पे आपको स्पेसिफिक डेट एंड टाइम, सॉरी, आवर टाइमर की जगह पे आपको डे टाइमर सेलेक्ट करना है आपको। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मिड नाइट टू 1 AM लिखा है, मतलब रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में यहाँ पर आ जाएगा, ये अपडेट होगा। लेकिन आपको क्या चाहिए, शाम को 7 बजे 8 बजे ऐसा अपडेट हो जाए इवनिंग में, राइट? आप 7 से 8 कर लीजिए, 8 से 9 कर लीजिए। तो जो EOD का डेटा आएगा वो आपका यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, ओके। आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। अभी अगर ये मैं कर दूंगा तो इससे क्या होगा कि डेली बेसिस पे ये आपका इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग 7 बजे से 8 बजे के बीच में कभी भी एक बार ट्रिगर हो जाएगा। तो अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, ये डिलीट कर दिया मैंने।
और हम अभी इसमें आ गए ऐप स्क्रिप्ट में ही यहाँ पर। तो इसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ते हैं, नेक्स्ट वाले उसमें आते हैं। और यहाँ पर जो मैं आपको शुरुआत में बताया, वो हम पहले इसमें एक बार और देख लेते हैं कि अगर हमारा केस ए, जैसे हमने बात किया था, कि अगर आपका यहाँ पर मैच के हिसाब से, जैसे हमने फ़िल्टर करने के लिए, डेटा फ़िल्टर करने के लिए हमने लगाया था कि यहाँ पर हम इनडायरेक्ट यूज़ कर रहे थे, पहले उसका नेमिंग रेंज बना करके उसके बाद यहाँ पर जो भी हम सिलेक्ट करेंगे वो आ जाएगा डेटा। अभी हमको क्या करना है, अगर हमारे पास डेटा है ही नहीं, तो हम क्या करेंगे? मतलब वहाँ पर नेमिंग रेंज में अपने पास डेटा नहीं है और डेटा उसका साइज़ इतना बड़ा है कि हम उतनी नेमिंग रेंज बना नहीं सकते हैं। जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया था ना कि हमने उसको नेमिंग रेंज क्रिएट कर दिया है। तो ये तो चलो ठीक है कि लिमिटेड नंबर्स हैं तो कर लिया आपने, 50 स्टॉक हैं, 100 स्टॉक हैं, 200 स्टॉक भी हैं, तो आपने 2 दिन लगा करके कर लिया, 3 दिन लगाया कर लिया। तो 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन में चलो थोड़ा सा स्पीड स्लो है तो 20-20 करके एक स्टॉक करते गए। आपके अपने पर्सनल यूज़ के लिए है तो 10 दिन में ख़त्म हो जाएगा, 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर यही चीज़ बहुत बड़ी हुई, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए अब थोड़ा-सा एक अलग वे में आपको हैंडल करना है। इसको अ, फिर आपको अपने स्किल यूज़ करना पड़ेगा। कुछ स्किल्स उसमें मैं आपको शेयर करता हूँ, जैसे हम इंडेक्स मैच बहुत यूज़ करते हैं और इवन उसका एक डेडिकेटेड वीडियो हमने बनाया था। इंडेक्स मैच में क्या होता है बेसिकली कि सबसे पहले तो हम उसकी इंडेक्सिंग कर लेंगे, जिसका डेटा हमको चाहिए, आउटकम में जिसका चाहिए, रिज़ल्ट जिसका चाहिए उसका इंडेक्सिंग कर लेंगे। सो इंडेक्सिंग करने का मतलब क्या है कि इंडेक्स का जैसा सीधा-सीधा मतलब अपना तो काम ही इंडेक्स का है। स्टॉक मार्केट में तो मेजर इंडेक्स को ट्रेड करने के लिए कितना वो होता है, निफ्टी, बैंक निफ्टी, सो इंडेक्स मतलब उसमें मल्टीपल आपके नंबर्स आ जाते हैं स्टॉक्स के। तो यहाँ पे भी क्या है, आपके मल्टीपल डेटा, जैसे मान लीजिए कि इसको अगर हम बोले तो एक इंडेक्स बोलेंगे, ये मतलब या क्लाइंट से लेकर के टोटल तक एक इंडेक्स है अपने आप में। और अगर इसी के सामने हमें इसका रिजल्ट निकालना हो, तो ये वाला हम मैच कराएंगे इस वाली वैल्यू से। तो हमको जहाँ का इंडेक्सिंग करना है ना, अच्छा यहाँ पर थोड़ी सी मेरी गलती क्या है, आपको वो भी मैं बताता हूँ। इंडेक्सिंग का मतलब वो कि जो हमको रिजल्ट चाहिए होगा, ठीक है, आप इसको गलती से मत समझिएगा, सॉरी। इंडेक्सिंग में हमको ये कि जिसका रिजल्ट चाहिए, और हम मैच कहाँ कराएंगे, जो ये वाला हमारे सामने कॉलम है या रो है, अगर ऊपर से मैच करा रहे हैं तो रो है। तो एक एग्जांपल हम कॉलम के लिए लेकर के अभी दिखा देते हैं आपको। सपोज एक एग्जांपल के लिए ही यहाँ अपने सामने क्लाइंट्स डी आई एफ आई ए प्रो टोटल ये लिखा है। अपने को कुछ तो यहाँ वाला चाहिए, ठीक है, अपने को यहाँ वाला वैल्यू मान लीजिए चाहिए, तो स्क्वल टू टाइप करेंगे हम इस पे और सबसे पहला काम अपना इंडेक्स का ही हम डालेंगे। इंडेक्स जैसे ही हम सर्च करेंगे, यहाँ पर देखिए रेफरेंस आ रहा है, रो आ रहा है, कॉलम आ रहा है। तो अगर हम रेफरेंस में, इंडेक्स में जिसकी इंडेक्सिंग कर रहे हैं, अगर हम रेफरेंस दे दें और उसके कॉलम और रो नंबर को दे दें, तो वो अपने को लोकेशन इसका बताएगा, राइट। मान लीजिए एक एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर रो नंबर और कॉलम नंबर उसको बता दूँ, तो मुझे वो बीच में उसका लोकेशन कुछ तो बताएगा कि पर्टिकुलर इस सेल में है ये। ओके, अभी इसमें कन्फ्यूज़न नहीं क्रिएट करूँगा आपके लिए, तो सिंपल करके बताता हूँ। तो रेफ़रेंस के लिए आपको इंडेक्सिंग जिसकी करनी है, रेफ़रेंस के लिए आप मान लीजिए कि क्लाइंट से लेकर के यहाँ तक ये दे दिया, ठीक है? आपने ये वाला दे दिया इसको नंबर्स, ठीक है? उसके बाद कॉमा लगाना है बिकॉज़ रो बोला है मैंने। अब रो, अगर हम उसको रो नंबर बताएँ तो वो हमको लोकेशन बताएगा, फिर वही बात। लेकिन हमको लोकेशन नहीं जानना है, हमको ये देखना है कि वहाँ पर हमारा इनमें से पर्टिकुलर इस पॉइंट्स को फ़िल्टर करने के बाद क्या आउटकम आता है, फ़िल्टर करने के लिए हम बोल रहे हैं। ये सेम वैसा ही है जैसा अपना हम फ़िल्टर फंक्शन यूज़ करते हैं, वो भी हम दिखा देंगे। तो यहाँ आएँगे, तो उसके बाद रो हमको देना है, तो हम रो को तो ऐसे जानते नहीं हैं, हम कितने बड़े डेटा सेट में तो हम रो नंबर गिन करके नहीं देंगे ना। तो हम रो को भी फ़ॉर्मूला से कैसे देखेंगे, हम मैच करते हैं, मैच यूज़ करेंगे यहाँ पर। मैच ये करेंगे कि हमको वो वाले का रो नंबर पता होना चाहिए जिसमें कुछ स्पेसिफिक नाम, जैसे यहाँ पर डी आई आई या एफ आई आई लिखा हो, हम चलो मान लेते हैं कि डी आई लिखा हो। ओके, तो हम यहाँ सेशन में
DII लिख देंगे। DII लिखने के बाद कॉमा यहाँ बता रहा है सर्च की के बाद, बेसिकली हम ये DII शब्द को सर्च कर रहे हैं। सर्च करने के लिए हमने कॉमा लगाया। अब रेंज पूछ रहा है कहाँ सर्च कर रहे हैं हम DII को, तो DII को हम कहाँ सर्च कर रहे हैं, इस रेंज में सर्च कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने DII को सर्च कर दिया। अच्छा, यही चीज़ अभी छोटे-मोटे में तो आपको दिख रहा होगा, लेकिन ये बड़े डेटा सेट में हो, बहुत बड़ा डेटा हो, तब नहीं मिलेगा, तो आपको वो करना पड़ेगा। हमने ये कॉमा लगाया, उसका सर्च टाइप पूछ रहा है। या ऑप्शनल होता है जनरली, ऑप्शनल होता है, आप चाहे दें, सर्च टाइप ऑप्शनल होता है, चाहे दें, चाहे नहीं दें। लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा, एक गुड प्रैक्टिस तभी होती है जब आप ट्रू वैल्यू को इंटीजर में आप ज़रूर मेंशन करें। मतलब जैसे हम चाह रहे हैं एग्जैक्ट नंबर मैच हो जाए, तो 0 आपको टाइप करना है और ब्रैकेट क्लोज करना है। फिर आपको ब्रैकेट, अभी ये मैच का ब्रैकेट क्लोज हुआ है, नेक्स्ट आपको इंडेक्स का ब्रैकेट क्लोज करना है, एंटर आप कर देंगे। तो आप देखेंगे हमारे सामने जो DII की वैल्यू है वो यही है कुछ यहाँ, ठीक। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको आप और कैसे रिफाइन कर सकते हैं। तो अपने सामने यहाँ पर ही मैं यहाँ पर देखिए, यहीं पर अभी मैं ड्रॉप डाउन लिस्ट लगाता हूँ। @ टाइप करेंगे, ड्रॉप डाउन ऑप्शन आएगा। ड्रॉप डाउन ऑप्शन में यहाँ पर जाना है, आपको ड्रॉप डाउन फ्रॉम रेंज करना है और इसको सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये सेलेक्ट किया, यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ, और इसको सेलेक्ट कर देना है, जो भी रेंज आपको सेलेक्ट करना है। आई थिंक ये हमने क्लाइंट से लेकर के टोटल तक लिया है, या देख लेंगे अभी। 71 तक, राइट, टोटल तक लिया है, ठीक है। 67 से टोटल तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। अभी हमने यहाँ पर देखिए टोटल प्रो ये सब आ गया, 1 मिनट में यही है। अगर हम यहाँ FIA करेंगे तो यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन अब हमको ये डायनेमिक करना है। मान लीजिए कि यहाँ पर एक स्टॉक है, जब XYZ स्टॉक की स्टॉक का नाम हम चेंज करेंगे तो हमको यहाँ पर एक वैल्यू मिलेगी जो वॉल्यूम होगी, ठीक है। ऐसा कुछ करके आपको दिमाग में रखना है। कॉन्सेप्ट ये है बेसिकली कि अपना जो टूल बन रहा है वो अपने यूज केस के लिए बन रहा है, ऐसा सोच के आपको चलना है। अब यहाँ पर देखिए FIA सेलेक्ट किया तो नहीं चेंज हुआ, जबकि होना चाहिए, अपने को ये आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसी में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे इस पे। अब जो ये DII की जगह पे है, इसको कोटेशन मार्क के साथ में उठा के सिर्फ इसका रेफरेंस देना है बस आपको। ये जैसे ही आप एंटर मारेंगे, अब आपका ये लिंक्ड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये लिंक्ड हो गया आपका इसके साथ में, ठीक, इस सेल के साथ में। तो अब क्या हो गया कि आपका ये पूरा का पूरा डायनेमिक हो गया है, ये पूरा एरिया डायनेमिक हो गया। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हैं टोटल, टोटल बताएगा। यहाँ आप करते हैं DII का बताएगा। सो आपके सामने वो सारी चीज़ें जो होनी चाहिए वो आपको समझ में आनी चाहिए कैसे करना है, ठीक है। टूल बनाना, सॉफ्टवेयर बनाना, हम्म, मतलब छोटी मोटी बात है, अगर आप ढंग से सीख लेते हैं, समझ लेते हैं तो आई थिंक आपका 2 4 5 10 घंटे में आप बड़े आराम से अपने लिए बहुत एडवांस लेवल का टूल बना सकते हैं, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपको पता होती है, आपको अपनी स्पेसिफिक नीड पता है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप एक एक चीज़ को बहुत ध्यानपूर्वक देखते चलें, बहुत ध्यानपूर्वक समझ लें, तभी आपको ये समझ में आएगा कि कैसे यूज़ करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मेरा थोड़ा सा गला भी ठीक नहीं है, इसलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।